कहानी एक बच्ची की आत्मा। कहानी का आरंभ। एक गांव की बात। किसी ने सुनसान खेतों पर एक जमीन खरीद ली थी और उस जमीन पर हैरत अंगेज घटनाएं होती, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती। उस गांव में एक शख्स ने वो जमीन ली। उस शख्स को रात में किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती थी। अक्सर बच्ची कई बार बहुत ज्यादा रोती थी। फिर इसी की जांच के लिए उस व्यक्ति ने सारी रात जागने का प्लान बनाया। पूरी रात सोया नहीं वो, तो जो हुआ उसको देखकर उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची का दिखाई देना। उस व्यक्ति ने सारी रात जागने की ठानी। एक रात वो अपने खेतों में टहल रहा था रोज की तरह। उस रात भी उस बच्ची के रोने की आवाज आती है तो वो व्यक्ति आवाज का पीछा करते करते उस बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है जहां पर बच्ची को मारा गया होता है, 7 साल की बच्ची को। और वो शख्स क्या देखता है? खून से सनी हुई एक बच्ची की आत्मा बिगड़ी हुई शक्ल में उस व्यक्ति को दिखती है रोते हुए, और वो घबरा जाता है और वहां से अपने गाँव चला जाता है। और फिर वो उस आत्मा की शांति के लिए एक घोस्ट हंटर को बुलाता है और फिर कुछ हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। आओ जानते हैं कहानी में क्या खुलासे हुए थे। घोस्ट हंटर का उस व्यक्ति के घर पर आना। घोस्ट हंटर रात को उसी भूतिया जगह पर आ गया और बोला, भाई मेरे को बताओ क्या होता है यहाँ। फिर उस व्यक्ति ने बताया, यहाँ एक बच्ची रोती हुई सुनाई देती, रात के 2 बच्चे और उस बरगद के पेड़ के नीचे खून से सनी हुई दिखती है। वह लड़की की आत्मा, भैया मुझे बचा लो, कल मैं अपनी फैमिली भी लेकर आऊंगा इस घर में। फिर घोस्ट हंटर रात को अकेला रहने का प्लान बनाता है, उस जगह पर रहने का। घोस्ट हंटर का दिन में उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करना। घोस्ट हंटर उसी गांव में बहुत सारे लोगों से पूछने लग जाता है, मैं वो जमीन खरीद रहा हूँ खेतों के पास, मैंने सुना है वहाँ एक लड़की की आवाज आती है रोते हुए, क्या ये सच है? एक बूढ़ा इंसान बोलता है, हाँ बेटे, वहाँ एक शराबी इंसान रहता था और उसकी 5 बेटियां थी। उसको बेटे की चाहत थी, हर बार बेटी होती। इसी आवेश में आकर उसने अपनी सबसे छोटी बेटी का कत्ल कर दिया और बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आज भी वहाँ वो कन्या दिखती है खून से लथपथ। कोई और भी जिद कर रहा उसको खरीदने की, शहर से है वो नहीं मान रहा, वो नहीं यकीन करता इन चीजों पर। खैर छोड़ो, बच्ची की आत्मा को पता नहीं कब शांति मिलेगी। घोस्ट हंटर का रात को उस जगह पर टहलना। इस बार घोस्ट हंटर को 1 से ज्यादा आवाजें सुनाई दी। वहां 5 आवाजें सुनाई देने लगी। घोस्ट हंटर अपनी माला लेकर जल की बोतल जेब में डालकर आवाजों का पीछा करता हुआ बरगद के नीचे चला गया। वो क्या देखता है? इतनी सारी लड़कियों की आत्माएं दिखती हैं उसको। वो बोलता है, बच्चों कौन हो आप और आपको क्या हुआ है? बच्चों अगर सच बोलोगे मैं अगली बार आप सब के लिए चॉकलेट केक लेकर आऊंगा। तो उनमें से एक लड़की 19 साल की होती है। वो प्रेमी के धोखे की वजह से फांसी लगाकर उस बरगद के पेड़ पर खुद को खत्म कर लेती है। बताती है बाकी चारों को 5, 7, 8, 1, 0 की लड़कियों को मारा गया होता है और घोस्ट हंटर का मन भर आता है। घोस्ट हंटर का पूरे गांव को इकट्ठा करना। अगले दिन घोस्ट हंटर पूरे गांव और पंचायत को बुलाता है। मीटिंग में वो बोलता है, उस जगह पर 5 बच्चों की आत्मा है, मुझे उनके बारे में जानना है। फिर गांव का मुखिया बोलता है कि एक चंदू नाम के शख्स के 5 लड़कियां थी, एक की मौत पहले हुई थी, 4 लड़कियां उसमें आवेश में आकर मार दी। वो 4 लड़कियां चंदू की थी और एक लड़की 19 साल में मरी, उसका नाम ऋतिका है। उसके प्रेमी ने किसी और से शादी कर ली थी। तो सुनो, उन बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए मुझे उनको बस्तर दान करने पड़ेंगे। उस कुंवारी लड़की का कन्यादान करना पड़ेगा। लड़की के माता पिता को ऋतिका के नाम की पूजा करवानी पड़ेगी। गांव में यज्ञ होगा, उस जगह पर मेरे साथ कुछ साधु संत भी आएंगे। बरगद के पेड़ के नीचे ही लंगर भंडारा होगा, जिसकी जो श्रद्धा होगी गाँव के लिए दान लगा देना। और घोस्ट हंटर पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेवारी पंचायत समिति सदस्य को दे देता है, क्योंकि सारे गाँव की पूजा जो होनी होती है घोस्ट हंटर का खेत में पूजा करना। सुबह सुबह साधु संत आ जाते हैं, फिर हवन की तैयारी होती है। तेज आंधी तूफान आता है और 5 लड़कियों की आत्मा सारे गांव के सामने आ जाती है। पहले घोस्ट हंटर सभी कन्याओं को महंगे बस्तर गहने देता है और फिर केक चॉकलेट देता है खाने को और बोलता है, बच्चे तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए हम पूजा कर रहे हैं, आप लोगों को इस दुख से राहत मिलेगी। पूरे गांव ने श्रद्धा से दान पुण्य किया और आहुतियां भी दी। हवन में देखते देखते अभी आत्माएं अदृश्य हो गई। फिर यज्ञ संपन्न हुआ। फिर घोस्ट हंटर और साधु संत एक रात और वहां रहे। वहां कोई रोने की आवाजें नहीं आ रही थी, एकदम शांत माहौल था। घर के मालिक का वापस घर आना। घर के मालिक ने घोस्ट हंटर का शुक्रिया किया और पैसे देने लगा। तो उसने कहा, आज हम नहीं जाएंगे, घर का शुद्धिकरण करना होगा। घर में सामान रखने से पहले तुम्हें सारे गांव को भंडारे में बुलाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, ना साधु लोगों को किसी की मदद करना एक पुण्य का काम है। फिर ऐसा ही करता है। घर का मालिक सारे गाँव को भंडारे में बुलाता है, फिर घर में सारा परिवार उसका प्रवेश करता है। इस तरह कहानी का अच्छा अंत होता है। सीख, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कन्या देवी का रूप होती है, इनको नहीं मारना चाहिए। कन्या का पालन पोषण व्यर्थ नहीं जाता है और कन्या किस्मत वालों के घर पैदा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें।